हेलो गाइस, तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कैसे निकालें। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो मेजरमेंट लेके आए थे साइट पे से, तो उसका हम लोग ने क्या किया। तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो सेलिंग प्लान है, जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर ने सेल करने के लिए यूज़ किया था वो प्लान है। और जो आप राइट साइड में देख सकते हो वो हम लोग ने खुद से ड्राफ्ट किया ऑटोकैड में। जो हम लोग साइट पे खुद गए, वहाँ पे खुद मैनुअली मेजरमेंट लिया, और मेजरमेंट लाने के बाद जो हम लोग ने ऑटोकैड पे ड्राफ्ट किया वो प्लान आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो। आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो सेलिंग प्लान है और जो राइट हैंड साइड में जो हमारा ड्राफ्टेड प्लान है, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला फ़र्क मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर कर्सर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो वॉइड है ये वाला, और जो हमारे ड्राफ्टेड प्लान का जो वॉइड है, तो इसमें एक स्लाइटली थोड़ा सा एरर है। जो हमारा सेलिंग प्लान वाला वॉइड था वो थोड़ा छोटा था, और जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है उसका वॉइड का डायमेंशन थोड़ा बड़ा निकल के आया है। और एक फ़र्क यहाँ पे आया, तो टॉयलेट देख सकते हैं। जो टॉयलेट की जो सेलिंग प्लान में जो पोजीशन थी वो अलग है, और इसमें जो पोजीशन है वो भी अलग है। आप ये टॉयलेट की डोर की भी पोजीशन देख सकते हैं। डोर ये टॉयलेट में कैसा है और ये टॉयलेट में ये डोर कैसा है। जो एग्जिस्टिंग साइट है वहाँ पे ये डोर ऐसे ही लगाया है बिल्डर ने, लेकिन सेलिंग प्लान में ऐसा मेंशन किया है। तो इस वजह से ये जो छोटे मोटे जो एरर्स रहते हैं, इस वजह से ऑन साइट देखिए खुद मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन पूरे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने एस्टिमेशन में गड़बड़ कर दी तो आपको लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए एस्टिमेशन हमारे कोई भी प्रोजेक्ट का बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत ही केयरफुली हमें इसे करना पड़ता है। ये मैं आपको इस वीडियो में जो हम लोग ने जो प्लान ड्राफ्ट किया, ये पूरे 3 BHK का मैं आपको एस्टिमेशन निकाल के दिखाऊंगा। टाइपिकल एस्टिमेशन मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग जो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लान देख रहे हैं, और ये प्लान में हम लोग एक एवरेज अंदाजे से टोटल कितना खर्चा आने वाला है वो हम लोग इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम ये एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। हम लोग एंट्रेंस से चालू करते हैं। जो भी एंट्रेंस है हमारा, एंट्रेंस से हम लोग चालू करते हैं। एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो हम सारे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग लिखेंगे एक हेडिंग बना के एंट्रेंस, फिर एंट्रेंस में क्या क्या है, पेंटिंग, एंट्रेंस की पेंटिंग, एंट्रेंस का टाइल, एंट्रेंस में कुछ डिज़ाइन है, पैनल है, तो वो। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे जगह पे जाते हैं, लिविंग रूम। लिविंग रूम में कुछ पेंटिंग का काम है, अगर कुछ पैनल का काम है, टीवी यूनिट बनाना है, तो डाइनिंग बनाना है, तो वो सब फिर लिविंग रूम के सेक्शन में आएगा। फिर हम लोग जाते हैं बेडरूम के इसमें। बेडरूम में बेड है, पेंटिंग है, फॉल सीलिंग है, तो वो हर जगह हर स्पेस का हम लोग अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे हमारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। और पॉइंट्स छूटने की, अगर हम कुछ चीज़ें मिस कर दें, ये संभावना कम हो जाती है। अगर हम एक फ्लैट को अगर हम स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड कर ले, फिर उसका एस्टिमेशन करें, तो हमारे एरर की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एस्टिमेशन निकालने बताता हूँ, और ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम लोग एस्टिमेशन पूरा डिटेल में सीख लेंगे इसमें। ओके गाइस, तो मैंने जो भी अपना एस्टिमेशन का स्क्रीनशॉट है वो मैंने वो ओपन कर लिया है। अब मैं लिस्ट बाय लिस्ट आपको पॉइंट्स दिखा सकता हूँ कि कौन से पॉइंट्स कौन से एरिया में कवर किए हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल इस पूरे बिल का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, तो मैंने आपको जैसा अभी कुछ देर पहले कहा कि एंट्रेंस लॉबी, लिविंग रूम, हम हर अलग अलग स्पेसेस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फिर उन स्पेसेस के अंदर जाके फिर हम अलग से उनके काम पकड़ते हैं कि इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। ठीक है, तो अब 1 by 1 पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हम लोग ने पकड़ा है एंट्रेंस लॉबी, एंट्रेंस का एरिया। तो वहाँ पे हम लोग ने कौन से काम पकड़े, वो आपको ऑन एवरेज पकड़ना है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ सेफ्टी डोर along with SS grill and necessary locking hardware and in laminate finish complete as per design along with paneling above. इस तरीके से आपको पूरा वर्क डिटेल में लिखना चाहिए अपने बिल में ताकि क्लाइंट को भी पूरा डिटेल उसका समझ जाए। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे होता है यूनिट्स, ये जो सेक्शन है ये यूनिट की सेक्शन है, एक सेक्शन है क्वांटिटी की सेक्शन और एक सेक्शन है रेट्स की सेक्शन और फिर आती है हमारी अमाउंट की सेक्शन। तो यूनिट्स के सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस काम की यूनिट क्या है, यानी अगर हम लोग उसका रेट निकालें तो कैसा, मतलब एक डोर है, दो डोर है, वैसा रेट निकालेंगे, या फिर 1 स्क्वायर फीट का डोर है, 2 स्क्वायर फीट का डोर है, वैसा रेट निकालेंगे। तो उसमें हमारी यूनिट्स लिखी हुई है और आप यहाँ से देख कर ही समझ लोगे कि मोस्ट ऑफ द यूनिट्स यहाँ पे स्क्वायर फीट में है। तो इंटीरियर्स के काम के लिए सबसे जो बेस्ट मेजरमेंट है वो स्क्वायर फीट ही होता है। अगर आप स्क्वायर मीटर्स में इंटीरियर का काम करते हैं तो मेरा यकीन करिए कि जो वहाँ पे जो वर्कर्स है, जो कड़िया है, जो कारपेंटर है, उन्हें स्क्वायर मीटर्स में या मीटर्स mm ये समझना उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट जाता है और चांसेस ऑफ एरर वहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारे कारपेंटर कड़िया होते हैं वो फीट इंचेस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर फीट में ही इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको प्लान दिख रहा है उसमें भी जो भी सारे डायमेंशन जो अभी हम लोग ने लिए हैं वो सारे फीट और इंचेस में ही लिए हैं। और अगर आप भी वही पाथ फॉलो करोगे तो वो बेटर है मेरे तरफ से। तो हम लोग ने देखा कि सेफ्टी डोर का जो यूनिट है वो हैंडल्स में होता है, यानी 1 2 3 कितने नंबर ऑफ डोर्स है उसमें होता है, उसके लिखी यूनिट, फिर उसका लिखा हम लोग ने क्वांटिटी, एक ही डोर है, इसका रेट्स हम लोग ने लमसम पकड़ा है कि अंदाज़ा, और इसका हम लोग ने फाइनल अमाउंट इतना कोट किया है। फिर आता है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ पैनलिंग बिसाइड सेफ्टी डोर ऑन बोथ साइड, यानी सेफ्टी डोर के दोनों तरफ पैनलिंग। तो हाँ, हम लोग ने इतना डिटेल में हमें हर चीज़ पकड़नी होती है, इसका भी हम लोग ने स्क्वायर फीट पकड़ा है। इसका टोटल स्क्वायर फीट है 60, इसलिए क्वांटिटी में 60। इसका एक स्क्वायर फीट का 550 रुपीज़ रेट है और ये टोटल अमाउंट है। फिर आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग वुडन पैनल्स ऑन राइट साइड एंड इंक्लूजिंग द MCB बोर्ड। तो ये जो है, तो हमारा जो इंटीरियर का एंट्रेंस था वहाँ पे राइट हैंड साइड में MCB था। तो MCB को भी अगर हमें वुडन पैनल करना है तो उसके लिए भी हमें खर्चा तो लगेगा ही, तो उसका भी हम लोग ने क्वांटिटी, रेट्स सब लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आप ये कोटेशन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आपको कितना डिटेल में ये कोटेशन देना है। आपको सबसे पहले साइड्स के मेजरमेंट लेने, पूरा प्लान आपको एनालाइज करना है, MCB कहाँ पे, स्विच बोर्ड कहाँ पे, फिर आपको जाके आप पूरा एनालाइज करने के बाद आपको कोटेशन देना है। तो आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ लार्ज बिसाइड वुड पैनल ऑन इट्स बोथ साइड। तो आपको थोड़े बहुत आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स भी पकड़ना है, जैसे कि अगर आप जो बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पकड़ के रखने हैं ऑलरेडी। फिर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ नेम प्लेट एज पर डिज़ाइन, शैंडिलियर एज पर डिज़ाइन। तो एट एक्चुअल्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एट एक्चुअल्स मतलब अगर आपको आप चाहते हैं कि वो हमारे डिज़ाइन के बाहर चला जाए, यानी जो भी उसका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन से लेके कॉस्ट तक पूरा क्लाइंट ही देखे, तो आपको लिख दे रहे हैं एट एक्चुअल्स। अब मैं आपको लिविंग रूम का समझाने वाला हूँ। प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग LED बेस्ड टीवी यूनिट विथ स्टोरेज एरिया, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ टीवी यूनिट एज पर डिजाइन, पैनलिंग एरिया, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ वॉश बेसिन विथ नेसेसरी प्लम्बिंग डिटेल्स, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ फॉल सीलिंग, स्लाइडिंग डोर, ट्रिप LED, pencil lights, LED lights, painting, AC, paneling, tiles, framings,
और अलग अलग चीज़ें। डेमोलिशन भी आपको पकड़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इसमें वॉइड्स थे, तो वॉइड्स है तो वॉइड्स को तोड़ के हम लोग उसमें स्टोरेज करने वाले थे, तो इसके लिए आपको डेमोलिशन भी पकड़ना है। तो डेमोलिशन आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में कैसे पकड़ा है। स्क्वायर फीट में पकड़ा है, 75 स्क्वायर फीट था वो वॉल की एरिया। वॉल की जो एलिवेशन में अगर हम वॉल देखेंगे तो उसकी एरिया स्क्वायर 75 थी, और हम लोग ने रेट उसका लमसम में पकड़ा है ऑन एवरेज, अंदाजे से उसका 10,000 हम लोग ने इसका कॉस्ट पकड़ा है। तो आपको वो डेमोलिशन जैसे ही आपको छोटी चीज़ें, सारी डिटेल में चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल आप प्रॉपर एस्टिमेशन बना पाएंगे। फिर देखते हैं प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ एडिशनल स्टोरेज इन पैसेज, फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, और लास्ट में आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी और आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको ज़रूर समझ होगा कि कोटेशन हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं। अब प्लीज़ अगर आपको नहीं समझा तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा देखिए, इससे आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको ये एस्टिमेशन की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।